2014 के बाद में ऐसे एक नहीं बहुत सारे चुनावों में हमने देखा कि जहां बदलाव, जहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, लेकिन उसके बावजूद भी जो उम्मीदवार है वो जीता, जो पार्टी सत्ता में है वो जीती। तो अब शायद वोटिंग पैटर्न को लेकर के, परसेंटेज के पैटर्न को लेकर के आप कम से कम ये श्योर नहीं हो सकते हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है तो बस सरकार के खिलाफ ही जा रहा है। इस बार हालांकि मुझे उम्मीद है कि वोटिंग परसेंटेज हो सकता है कि पिछली बार जो 80.3% था उसके आसपास पहुंचेगा या उससे ज्यादा भी पहुंच सकता है, लेकिन कम से कम परिणामों की हम उससे हमको पूर्वानुमान नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि जी स्थानीय मुद्दों के साथ में जो जातिगत समीकरण है बिल्कुल। वो भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले हैं इन चुनाव के परिणामों पर। जागृति। बिल्कुल आशुतोष जी, और कई मुद्दे भी हैं और जातिगत समीकरण का आपने जिक्र करा, ये भी एक अहम निर्णायक मोड़ रहेगा अंता के उपचुनाव के लिए। शैलेंद्र गुर्जर जी, सीधा आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी हम जो है बात कर रहे थे मतदान प्रतिशत की, और आशुतोष जी ने कहा कि अब जो समीकरण है वो धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं और प्रमुख मुद्दे रहेंगे जो वहां के जमीनी मुद्दे हैं, वहां का जातीय समीकरण है, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा की ये मुकाबला त्रिकोणीय है। क्या आप मानते हैं इस बात को? जागृति जी, बिल्कुल नहीं, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो माननीय भजनलाल सरकार है उनके जो 2 साल के कार्य रहे, जिस तरह से आपने देखा कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान गड्ढे में चला गया था, विकास रुक गया था, उसको गड्ढे से बाहर निकालने का काम माननीय भजनलाल सरकार ने किया है। कानून व्यवस्था जो चौपट हो चुकी थी, बेपटरी हो गई थी, उस कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया है। अपराधीकरण जो हो चुका था, राजस्थान का रेपिस्तान बन चुका था, उस पर अंकुश लगाने का काम किया है। भ्रष्टाचार, जो अखंड भ्रष्टाचार कांग्रेस की गहलोत सरकार के समय में रहा, उस पर अंकुश लगाने का काम माननीय भजनलाल सरकार ने किया। और किस तरह से विकास के कार्य आगे बढ़े हैं, चाहे वो किसान भाइयों से संबंधित हो, हमारी महिला मातृशक्ति से संबंधित हो, युवाओं से संबंधित हो, गरीब वंचितों से संबंधित हो, और जो हमने बहुत बड़ा जनता को राहत देने का काम किया। आपने देखा होगा वैट पेट्रोल डीजल पर 2% कम किया, पूरे जिले में एक जैसे पेट्रोल के दाम कर दिए, उसका फायदा कहीं ना कहीं जनता को मिलता है। और जो जनकल्याणकारी सोच के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच हमेशा अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का जीवन किस तरह से हम बेहतर कर सकें, उसको किस तरह से जीवन को मूलभूत सुविधाएं देके उच्चतम स्तर पर ले जा सकें। मान के चलिए कि अंता का उपचुनाव आपके लिए लिटमस टेस्ट के तौर पर भी है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने तो 2 साल में इतना कुछ कर दिया, अब लिटमस टेस्ट है ये आपके लिए एक तरीके से। चलिए हमारे साथ अंता से ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता आसिफ देखिए, नहीं मैं आपको और बता दूं, आपने देखा होगा जो पिछले राजस्थान में उपचुनाव हुए, 7 उपचुनावों में 5 भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। और किस तरह से आपने देखा कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, जमानतें जब्त हो गई। तो पूरी आप देखेंगे 14 नवंबर को जब मतगणना होगी तो निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोरपाल, चलिए बिल्कुल शैलेंद्र गुर्जर जी लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से आसिफ भी जुड़ गए हैं अंता से। आसिफ, आप इस वक्त किस बूथ पर मौजूद हैं और वहां की तस्वीरें एक बार दिखाइएगा, क्या वहां पर माहौल है? बिल्कुल, मैं जो अंता कस्बा है उसका जो सबसे बड़ा मतदान केंद्र जो बनाया गया है, एक सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। इसी स्कूल के अंदर एक नहीं बल्कि 4 जो है अलग अलग मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि सुबह से मतदान जो है, उम्मीद की जा रही थी कि सुबह जब धीमा मतदान शुरू हुआ तो उसके बाद एक बार लगने लगा कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा लोग ज्यादा तादाद में बाहर निकलेंगे और मतदान की भीड़ जो है वो नजर आएगी। लेकिन अब लगभग 3 बजने को हैं और 3 बजने तक लगभग सभी मतदान ऐसा लग रहा है जैसे खाली हो चुके हैं और कोई इक्का दुक्का लोग जो है वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, जो वोट दिन में नहीं कर पाए। यानी जिस भीड़ की उम्मीद की जा रही थी वो भीड़ यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंची है। जबकि मैं इस वक्त सबसे बड़े जो है मतदान केंद्र में इस समय खड़ा हूँ, जो यहाँ पर बनाया गया है। अलग अलग